तो अगर आप एसी क्लास में विदाउट टिकट ट्रैवल करते हैं तो आपसे टीटी कितना पेनाल्टी चार्जेस लेगा आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि आप वेटिंग टिकट से भी आप ट्रैवल कर सकते हैं या फिर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। काफी सारे लोगों को मन में डाउट है कि ट्रैवल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों किसी किसी कंडीशन में बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि क्या आप एसी में विदाउट टिकट ट्रैवल कर सकते हैं या फिर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। क्या टीटी का पेनाल्टी चार्जेस रहने वाला है अगर आप एसी क्लास में ट्रैवल करते हैं, चाहे वो वेटिंग टिकट हो या फिर विदाउट टिकट हो। आइए चलिए आज वीडियो में हम वन बाय वन सारे डाउट को क्लियर करते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं कि क्या आप एसी में विदाउट टिकट से ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों जी बिल्कुल नहीं, आप एसी क्लास में विदाउट टिकट से ट्रैवल कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एसी में अगर आपका विदाउट टिकट है तब दोस्तों एसी क्लास में जाकर के आपको टीटी फाइन बिल्कुल भी नहीं काटेगा, तो एसी क्लास में आप भीड़ बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन बाय द वे मिस्टेक, अगर आप एसी क्लास में चढ़ गए हैं और अगर आपसे अभी तक टीटी चेक नहीं करने टिकट आया है, लेकिन अगर आप जहां पे टीटी चेक करता है और अगर आप पकड़े जाते हैं, जहां से ट्रेन खुला है, अगर आपका कोई प्रूफ नहीं है और जहां तक आपने ट्रेवल किया है वहां का एसी का चार्ज प्लस 440 रुपया पेनाल्टी चार्ज आपको यहां पर टीटी को पे करना होगा। और साथ ही साथ अगले स्टेशन पे आपको टीटी जो है आपको उतार दिया जाएगा और आपको बोलेगा कि जनरल में जाइए, और साथ ही साथ वो उस टाइम जनरल का भी किराया वहां से लेकर के जहां तक आप ट्रैवल करने वाले हैं वहां से आपको टिकट बना करके दे देगा। तो दोस्तों भूल करके भी आप एसी क्लास में विदाउट टिकट से ट्रैवल बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एसी में कोई भी भीड़ नहीं लगा सकता है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ कुछ सिचुएशन में आप विदाउट टिकट भी ट्रैवल कर सकते हैं, उसमें पेनाल्टी चार्जेस लगेगा और यह एप्लीकेबल होगा और आपको ट्रैवल करने भी दिया जा सकता है। लेकिन किस कंडीशन में, ये मैं आपको वीडियो को आगे बताऊंगा। तो जिन लोगों ने टिकट एसी क्लास में बुकिंग किया था काउंटर का, अपने वेटिंग में टिकट लिया था और ट्रेन चार्ज बनने के बाद भी आपका वह काउंटर का एसी वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं हुआ, तो क्या इस कंडीशन में आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन में अगर आप लोग ट्रैवल करते हैं तो दोस्तों क्या होगा, वही पहले की तरह आप एसी क्लास में भीड़ नहीं लगा सकते हैं। तो इस कंडीशन में जैसे ही टीटी टिकट चेक करने आएगा और अगर आप पकड़े जाते हैं और अगर आपको एसी का वेटिंग टिकट पाया जाता है तो इस कंडीशन में आपसे टीटी कोई भी पेनाल्टी चार्जेस तो लेगा नहीं, क्योंकि आपका एसी का वेटिंग टिकट है। तो लेकिन इस कंडीशन में आपको ट्रैवल करने दिया जाएगा। तो दोस्तों इस कंडीशन में भी आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा एसी का टिकट रहते हुए भी, क्योंकि आपका तो वेटिंग टिकट है, उसमें कोई भी सीट कोच आपका तो फिक्स नहीं है। तो इस कंडीशन में टीटी आपको क्या बोलेगा, अगले स्टेशन जैसे ही आएगा तो आपको बोलेगा कि स्लीपर क्लास, या फिर स्लीपर क्लास भी नहीं तो दोस्तों बोलेगा सीधे कि जनरल डब्बा में आप लोग जाकर के ट्रैवल कीजिए। और दोस्तों यहाँ पर मैं रिकमेंड कभी नहीं करूंगा कि आप एसी वाला टिकट लेकर के जनरल डब्बा में जाकर के ट्रैवल करें। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक बात मेक श्योर करके ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लोग एसी वाला वेटिंग टिकट ले लेते हैं काउंटर से जाकर के, और अगर ट्रेन चार्ज बनने के बाद भी वह आपका एसी का वेटिंग टिकट कन्फर्म नहीं होता है तो प्लीज ट्रेन खुलने से 30 मिनट पहले तक आप उसे कैंसिल करवा सकते हैं। और आप उसे कैंसिल ही करवा लीजिए, करवाइएगा तो कैंसिलेशन चार्जेस कट करके आपको पूरे पैसे यहाँ पर रिफंड कर दिए जाएंगे। और अगर एसी वाला टिकट लेकर के आप ट्रैवल करते हैं एसी क्लास में तो आपको वैसे भी ट्रैवल करने नहीं दिया जाएगा, तो कोई फायदा भी नहीं होगा। यहाँ पर मैंने बात कर लिया है, अगर आपने काउंटर से टिकट लिया हुआ है और कंफर्म नहीं होता है तो भी आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों किस सिचुएशन में ट्रैवल कर सकता है बंदा, अगर आपने एक टिकट में 2 लोगों का ले लिया है और एक लोगों का कंफर्म हो गया है और दूसरे लोगों का वेटिंग में रह गया है, तो इस कंडीशन में जो कंफर्म वाला टिकट है वो अपने साथ सीट शेयरिंग करके उसको ट्रैवल मतलब कि करने दिया जा सकता है। तो जैसे ही टीटी आएगा बोलेगा इसका कंफर्म नहीं है, तो बोलेगा मेरा ही तो कंफर्म है, तो मैं अपना 2 लोग एक ही सीट पर एडजस्ट करके वो ट्रैवल कर सकता है। लेकिन हाँ दोस्तों फिर भी टीटी को तो बताना होगा, एडजस्टेबल करना होगा, क्योंकि अगर सब ऐसे करने लगेगा तो इसी में भीड़ हो जाएगी। इसलिए सभी लोग ऐसा बिल्कुल भी, इसलिए ये डिपेंड करता है टीटी के ऊपर में। लेकिन हाँ अगर ऐसा कंडीशन हुआ तो मैक्सिमम टीटी मान ही जाते हैं और आप दोनों ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हैं एक ही सीट पर, एक लोगों का कंफर्म हो और एक लोगों का वेटिंग हो, काउंटर का वेटिंग टिकट हो तो ट्रैवल कर सकते हैं। अब तो बात कर लेते हैं तीसरा कंडीशन में कि अगर आपने ऑनलाइन वाला टिकट ले लिया है एसी क्लास का और अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में है और अगर ट्रेन चार्ज बनने के बाद भी कंफर्म नहीं हुआ, वो ऑटोमेटिक कैंसिल होकर के आपको पूरा पैसे रिफंड कर दिया जाएगा कैंसिलेशन चार्जेस कट के, और आपको यहाँ पर विदाउट टिकट माना जाएगा और विदाउट टिकट वाला ही पेनाल्टी चार्जेस आप पे लगाया जाएगा, टिकट चार्जेस प्लस 440 रुपया। लेकिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अब जहाँ से बुकिंग किए हैं जहाँ तक आ गए हैं वहाँ का एसी का किराया चार्जेस प्लस 440 रुपया पेनाल्टी चार्जेस। एसी का पेनाल्टी चार्जेस होता है 440 रुपया, विदाउट टिकट वाला है पेनाल्टी चार्जेस आपसे लगाया जाएगा और आपको अगले स्टेशन पे भी उतार दिया जाएगा, क्योंकि आप वापिस पहले की तरह एसी क्लास में भीड़ तो लगा ही नहीं सकते हैं। इसलिए दोस्तों मेक श्योर कर लीजिए कि जब भी आप लोग एसी वाला टिकट लीजिए तो कन्फर्म ही लीजिए, वेटिंग लिस्ट से ट्रैवल भी मत कीजिए।
लेकिन हाँ, तो किसी सिचुएशन में 2 लोगों का काउंटर वाला होता है और 1 लोग का कंफर्म हो जाता है, 1 लोग का वेटिंग में रह जाता है, तो ही इस सिचुएशन में सिर्फ ट्रैवल कर सकते हैं, बाकी अनदर कोई केस में आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो से कुछ जानकारियाँ मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।